जयकारा मां कालका गति दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां मनसा देवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। जयकारा मां पताल भैरवी दा बोल सच्चे दरबार की जय। श्री दुर्गा सप्तशती कालका गति दरबार। शिव भगवान दुर्गा देवी से कहने लगे, तुम उन सभी भक्तों के लिए सुलभ हो जाओ जो भगत गण प्रेम और अपनी भक्ति से तुम्हें पुकारते हैं। देवी, तुम ही समस्त कर्मों का विधान करने वाली हो। कलयुग में कामनाओं की सिद्धि करने के लिए यदि कोई उपाय हो तो आप उन्हें अपनी वाणी द्वारा हमें बताएं। दुर्गा देवी ने कहा, हे देव, कलयुग में समस्त कामनाओं को सिद्ध करने वाला जो साधन है उसका नाम अम्बा स्तुति है। ओम इस दुर्गा सप्तश्लोकी स्त्रोत मंत्र के नारायण ऋषि हैं, अनुष्ठाय छंद है और श्री महाकाली, माँ लक्ष्मी और माँ सरस्वती देवता हैं। श्री दुर्गा देवी की प्रसन्नता के लिए सप्तश्लोकी दुर्गा पाठ में इनका विनियोग किया जाता है। वे भगवती महामाया देवी ज्ञानियों के लिए विचित्र को बलपूर्वक खींचकर मोह में डाल देती है। माँ दुर्गा काली के लिए आप समर्पण करने पर सब प्राणियों का भय हर लेती हैं और समस्त पुरुषों द्वारा चिंतन करने पर आप उन्हें परम कल्याणमयी बुद्धि प्रदान करती हैं। दुख दरिद्रता और भय हरने वाली देवी, आपके सिवा दूसरी कौन है जिनका चित्त सबका उपकार करने के लिए सदा दयालु रहता हो। हे देवी, तुम सब प्रकार का मंगल प्रदान करने वाली मंगलमयी हो, कल्याणमयी शिवा हो, सब पुरुषार्थों को सिद्ध करने वाली शरणागत वत्सला हो, तीन नेत्रों वाली एवं महागौरी हो। हे महामाई, तुम्हें हमारा नमस्कार है। शरण में आए हुए दीनों एवं पीड़ितों की रक्षा में संलग्न रहने वाली तथा सबकी पीड़ा दूर करने वाली नारायणी, तुम्हें हमारा नमस्कार है। सर्वस्वरूपा सर्वेश्वरी तथा सब प्रकार की शक्तियों से संपन्न दिव्य रूपा दुर्गा देवी, सब भयों से हमारी रक्षा करो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। कालिका देवी, तुम प्रसन्न होने पर सब रोगों को नष्ट कर देती हो और कुपित होने पर सभी मनोवांछित सभी कामनाओं का नाश कर देती हो। जो भगतगण तुम्हारी शरण में जा चुके हैं उन पर विपत्ति तो आते ही नहीं। तुम्हारी शरण में गए हुए मनुष्य दूसरों को शरण देने वाले हो जाते हैं। सुरेश्वरी, तुम इसी प्रकार तीनों लोगों की समस्त बाधाओं को शांत करो और हमारे शत्रुओं का नाश करती रहो। देवी कवच कालका गति दरबार मनी माजरा, माँ काली प्रचार सेवा सोसाइटी मनी माजरा। ओम इस श्री चंडी कवच के ब्रह्मा ऋषि अनुष्ठाय छंद चामुंडा देवता अन्यास में ही कही गई माताएं बीज दिगम देवता, अंगन्यास में कही गई माताएं बीज दिगम देवता तत्व हैं। श्री जगदम्बा की प्राप्ति के लिए सप्तशती के पठांग भूत जप में इनका विनियोग किया जाता है। ओम चंडिका देवी को नमस्कार है। पहला शिष्य ने अपने गुरु जी से कहा, गुरु जी, इस संसार में मनुष्यों की सब प्रकार से रक्षा करने वाला साधन हमें बताएं। ओम गुरु जी बोले, राम, ऐसा साधन तो मात्र एक देवी कालिका दुर्गा का कवच ही है। गुरु जी, आप उसे श्रवण करें। गुरु जी, देवी की 9 मूर्तियां हैं जिन्हें नवदुर्गा कहते हैं। प्रथम नाम शैलपुत्री है, दूसरा स्वरूप ब्रह्मचारिणी है, तीसरा स्वरूप चंद्रघंटा, चौथा स्वरूप कुष्मांडा है, पांचवा स्वरूप सुगंध माता है। देवी के छठे स्वरूप को कात्यायनी कहते हैं, सातवां स्वरूप कालरात्रि है, आठवां स्वरूप महागौरी है, नौवां स्वरूप सिद्धिदात्री है। यह सब नाम महात्मा वेद भगवान के द्वारा ही प्रतिपादित हुए हैं। जो मनुष्य अग्नि में फंसा हो, शत्रु से घिरा हो, किसी संकट में फंस गया हो तथा भय से अतुल होकर माँ कालिका देवी भगवती दुर्गा की शरण में चले जाए, मंदिर जाकर या देवी की मूर्ति के सामने गुरु जाप और कवच करने से संकट पड़ने पर भी उन पर कोई विपत्ति नहीं आती, उन्हें शोक दुख और भय की प्राप्ति नहीं होती। उन्होंने भक्ति पूर्वक देवी का स्मरण किया है, उनका निश्चय ही अभ्युदय होता है। देवेश्वरी, जो तुम्हारा चिंतन करते हैं
तुम उन्हें निस्संदेह रक्षा करती हो। चामुंडा देवी प्रेत पर आरूढ़ होती है, वाराही भैंसे पर सवारी करती है, इंद्री का वाहन ऐरावत हाथी है, वैष्णवी देवी गरुड़ पर आसन जमाती है, महेश्वरी वृषभ पर आरूढ़ होती है, कुमारी का वाहन मायूर है, भगवान विष्णु की प्रतिमा लक्ष्मी देवी कमल के आसन पर विराजमान है और हाथों में कमल धारण किए हुए हैं, ऋषि पर आरूढ़ ऐश्वरी देवी ने श्वेत रूप धारण कर रखा है। इस प्रकार ये सभी माताएं सब प्रकार की योग शक्तियों से योग शक्तियों से संपन्न हो। उनके शिवा और बहुत सी देवियां हैं जो अनेक प्रकार के आभूषणों से शोभा से युक्त तथा नाना प्रकार के रत्नों से शोभित हैं। ये सभी देवियों का क्रोध में भरी हुई हैं और अपने प्यारे भक्तों के लिए उनकी रक्षा करने के लिए रथ पर बैठी दिखाई देती हैं। ये शंख चक्र गदा शक्ति हल और मुसल कटेक और तोमर परशु तथा पाश कुंत और त्रिशूल एवं उत्तम शंख धनुष आदि अस्त्र शस्त्र अपने हाथों में धारण करती हैं। दैत्यों और दुरात्मा के शरीर का नाश करना उनके शास्त्र धारण करने का उद्देश्य है। देवताओं का कल्याण करना वह अपने भक्तों का देवी अवदान देती है। प्रार्थना। महान रुद्र रूप अत्यंत घोर पराक्रम महान बल और महान उत्साह वाली देवी तुम भय का नाश करने वाली हो, तुम्हें हमारा नमस्कार है। दुश्मनों का तुम्हारी ओर देखना भी कठिन है। शत्रुओं का भय बढ़ाने वाली जगदम्बिका मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में बढ़ने वाली जगदम्बा मेरी रक्षा करो। पूर्व दिशा में इंद्र शक्ति मेरी रक्षा करें। अग्नि कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नक्षत्र कोण में अग्नि शक्ति, दक्षिण दिशा में वाराही तथा नक्षत्र कोण में अग्नि शक्ति, दिशा में वाराही तथा नक्षत्र कोण में खड्ग धारणी मेरी रक्षा करे। पश्चिम दिशा में वारुणी और वयक कोण में मृग तथा सवारी करने वाली देवी मेरी रक्षा करे। उत्तर दिशा में कुमारी तथा ईशान कोण में शूल धारणी देवी हमारी रक्षा करे। ब्राह्मणी तुम ऊपर की ओर से हमारी रक्षा करो और वैष्णवी देवी नीचे की ओर से मेरी रक्षा करें। इस प्रकार शव को अपना वाहन बनाने वाली चामुंडा देवी दसों दिशाओं में मेरी रक्षा करें। जया आगे से और विजया पीछे की ओर से मेरी रक्षा करें। तो गोतनी शिक्षा की रक्षा करें। उमा मेरे मस्तक पर विराजमान होकर रक्षा करें। ललाट में माला धारी रक्षा करे और यशस्विनी देवी मेरी बहुओं की रक्षा करे। बहुओं के मध्य भाग में त्रिनेत्रा और नथनों की यम घंटा देवी रक्षा करे। दोनों नेत्र के मध्य भाग में शंखनी और कानों में द्वारवासिनी रक्षा करे। कालिका देवी कपालों की तथा भगवती शांकरी कानों के मूल भाग की रक्षा करे। नासिका में सुगंधा और ऊपर के ओंठ में चर्चिका देवी रक्षा करे। नीचे के ओंठ में अमृत कला तथा जीवा में सरस्वती देवी रक्षा करे। कुमारी दांतों की और चंडिका कंठ प्रदेश की रक्षा करे। चित्र घंटा गले की घंटी की और महामाया तालु में रहकर रक्षा करे। कोमाक्षी ठोडी और सर्वमंगला मेरी वाणी की रक्षा करे। भद्रकाली ग्रीवा में और धनुधारी पृष्ठवंश मेरुदंड में रहकर कंठ की नली में नलकुबरी रक्षा करे। दोनों कंधों में खड्ग धारणी और मेरे दोनों भुजाओं की वह धारणी मेरी रक्षा करे। सुलेश्वरी नखों की रक्षा करे। कुलेश्वरी कुटिक पेट में रहकर मेरी रक्षा करे। महादेवी दोनों स्तनों की और शोक विनाशिनी देवी मन की रक्षा करे। पूतना और कामिका लिंग की और मेष वाहिनी बुधा की रक्षा करे। भगवती कटी भाग में और विंध्यवासिनी घुटनों की रक्षा करे। संपूर्ण कामनाओं को देने वाली महाबला देवी दोनों पिंडलियों की रक्षा करे। नरसिंह दोनों घुटनों की और तेजसी देवी दोनों चरणों के पृष्ठ भाग की रक्षा करे। श्री देवी पैरों की उंगलियों में और तलवासिनी पैरों के तलुओं में रहकर रक्षा करे। अपने दाढ़ों के कारण भयंकर दिखाई देने वाली दशहरा कराली देवी नखों की और
वर्षिणी देवी केशों के रक्षा करे, रोमावलियों के शिदों में कुबेरी और त्वचा की बागेश्वरी देवी रक्षा करे, आंतों की कालरात्रि और पित्त की मुक्तेश्वरी रक्षा करे, मूलाधार आदि कमल कोशों में पार्वती देवी और कफ में चूड़ामणि देवी स्थित होकर रक्षा करें, नख के तेज की ज्वालामुखी रक्षा करें, जिनका किसी भी अस्त्र शस्त्र से भेदन नहीं हो सकता, वह अम्बिका देवी शरीर की समस्त संधियों में रहकर रक्षा करें, ब्राह्मणी आप मेरे वीरे की रक्षा करें, सुरेश्वरी छाया की रक्षा करें, धर्मधारिणी देवी मेरे अहंकार मन और बुद्धि की रक्षा करें, हाथ में वज्र धारण करने वाली वज्र हस्ता देवी मेरे प्राण अपान व्यान उदान और समान वायु की रक्षा करें, रस रूप गंध और शब्द और स्पर्श इन विषयों का अनुभव करने समय योगिनी देवी रक्षा करें, तथा सतव गुण रजोगुण और तमोगुण की रक्षा सदा नारायणी देवी करे, वारायु व आयु की रक्षा करे, वैष्णवी धर्म की रक्षा करे, तथा शगनी चक्र धारण करने वाली देवी यश कीर्ति लक्ष्मी धन तथा विद्या की रक्षा करे। इंद्राणी आप मेरे गोत्र की रक्षा करें, चंडिके तुम मेरे पशुओं की रक्षा करो, महालक्ष्मी पुत्रों की रक्षा करें और भैरवी पत्नी की रक्षा करें, मेरे पति की सुपदा तथा मारक की कोमकरी सोमकरी देवी रक्षा करें, राजा के दरबार में महालक्ष्मी रक्षा करें, तथा सब और व्याप्त रहने वाली विजय देवी संपूर्ण भयों से मेरी रक्षा करें। देवी जो स्थान कवच में नहीं आया है या कहा गया ना हो अत्यव एवं रक्षा से रहित है, वह सब देवी तुम्हारे द्वारा सुरक्षित हो, क्योंकि तुम विजयशालिनी और पाप नाशिनी हो। यदि अपने शरीर का भला चाहते हो तो मनुष्य बिना कवच के कहीं भी एक पग भी ना जाए, कवच के द्वारा सुरक्षित मनुष्य ही जहाँ जहाँ भी जाता है वहाँ वहाँ उसे धन लाभ होता है तथा संपूर्ण कामनाओं की सिद्धि करने वाली विजय की प्राप्ति होती है। वह भगत जिस अभीष्ट वस्तु का वह चिंतन करता है उसको निश्चय ही प्राप्त कर लेता है। वह पुरुष इस पृथ्वी पर तुलना रहित महान ऐश्वर्य का भागी होता है। कवच से सुसज्जित मनुष्य निर्भय हो जाता है, युद्ध में उसकी पराजय नहीं होती तथा वह तीनों लोकों में पूजनीय होता है। देवी का यह कवच देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। जो प्रतिदिन नियम पूर्वक पाठ करता है, अपने गुरु मंत्रों का पाठ करता है, उसे देवी कला प्राप्त होती है। वह कभी भी हारता नहीं है, उसकी कभी अपमृत्यु भी नहीं होती, उसकी सारी बीमारी नष्ट हो जाती है। इस पृथ्वी पर मान मोहन आदि जितने भी अविचारिक प्रयोग होते हैं तथा इस प्रकार के मंत्र यंत्र तंत्र होते हैं, वह सब कवच को पढ़ने और सुनने मात्र से ही नष्ट हो जाते हैं। आकाशचारी देव विशेष जल के शब्द से प्रकट होने वाले गण, उपदेश मात्र से सिद्ध होने वाले निम्न कोटि के देवता, अपने जन्म के साथ प्रकट होने वाले देवता कुल देवता, माला कंठ माला आदि डाकनी शाकनी, अंतरिक्ष में विचरने वाली अत्यंत बलवनी भयानक डाकनियां, ग्रह भूत पिशाच यक्ष गंधर्व राक्षस ब्रह्म राक्षस बेताल कुष्मांड और भैरव आदि अनिष्ट कारक देवता भी कवच करने और सुनने मात्र से ही भाग जाते हैं। यह सब इस भगत से डर कर भागते हैं। कवचधारी पुरुष एवं स्त्री को हर जगह सम्मान वृद्धि होती है। यह कवच भक्तों के तेज की वृद्धि करने वाला है। कवच का पाठ करने वाला पुरुष अपनी कीर्ति से विभूषित भूतल पर अपने सुरेश के साथ साथ वृद्धि को प्राप्त होता है। जो पहले कवच का पाठ करता है उसके बाद सप्तशती चंडिका का पाठ करता है, उसकी जब तक यह वन पर्वत टिके हैं तब तक यहाँ पृथ्वी पर पुत्र पौत्र आदि संतान परंपरा बनी रहती है। फिर देह का अंत होने पर वह भगवती महामाया के प्रसाद से उस नित्य परम पद को प्राप्त होता है जो देवताओं के लिए भी दुर्लभ है। वह सुंदर दिव्य रूप धारण करता है और काल में शिव के साथ आनंद का भागी होता है। गुरुवर कहते हैं रामदास, जो यह कवच करता है उसके दुश्मन खुद ही नष्ट हो जाते हैं। दुश्मनों की कोई कृपा क्रिया उस भगत पर भी नहीं चलती। अपने गुरु पर विश्वास होना जरूरी है, अपने देवी देवताओं पर विश्वास होना जरूरी है। देवी देवता विश्वास की गई भक्ति जरूर मंजूर करते हैं।
जो संदेह करते हैं वह कभी सफल नहीं होते। कालिका देवी कवच संपूर्ण हुआ, बोलो सच्चे दरबार की जय। मनी माता कालका गद्दी की जय।